छठवां स्वरूप क्या है पंडित जी, और किस तरीके से करें उपासना? बिल्कुल। देखिए, अगर छठवें स्वरूप की बात करें कि इस दिन शक्ति कौन सी निकलती है, छठवें दिन से नवरात्रि की जो ताकत है वो बढ़ती चली जाती है। छठवें से लेकर नवें तक शक्ति बहुत ज्यादा होती है। और छठवें दिन क्या होता है कि शीघ्र विवाह का वरदान मिल सकता है आपको। अगर आप नव दुर्गा के छठवें स्वरूप की पूजा करें, खासतौर से कन्याएं, बालिकाएं, तो उनको शीघ्र विवाह का वरदान मिलता है। छठवें स्वरूप के रूप में पूजा होती है माता के कात्यायनी स्वरूप की। वैसे नवरात्रि के अलावा भी माता कात्यायनी की पूजा बहुत होती है दुनिया में, लेकिन माता कात्यायन ऋषि से संबंध रखती थी, इसलिए इनका नाम है कात्यायनी माता। और ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी की पूजा की थी। तो अगर किसी बालिका का विवाह नहीं हो पा रहा है, तमाम प्रयास के बावजूद नहीं हो पा रही है शादी, आप महिला हैं, स्त्री हैं, तो आप माता के कात्यायनी स्वरूप की पूजा अवश्य करें। और इनकी पूजा भी पीले फूलों से करना अच्छा होता है। पीले फूलों से इनकी पूजा करें और माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं। अब देखिए, नवरात्रि में जो पूजा होती है देवियों की, वो या तो होती है सुबह शाम, या नवरात्रि है तो मध्य रात्रि को होती है। लेकिन माता कात्यायनी की जो पूजा होती है वो होती है गोधूली वेला में, सूर्यास्त के समय। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप माता कात्यायनी की पूजा करेंगे या करेंगी तो गोधूली वेला में इनकी पूजा करिएगा। महिलाओं के विवाह का जो स्वामी है बृहस्पति, वो माता कात्यायनी से जुड़ा हुआ है। तो अगर किसी महिला का बृहस्पति की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा है और वो माता कात्यायनी की पूजा करती है तो उसका विवाह अवश्य होगा। और इस बार माता के छठवें स्वरूप की उपासना 27 मार्च को की जाएगी। तो अगर आप बालिका हैं, महिला हैं, स्त्री हैं, आपको विवाह करना है, नहीं हो पा रहा है, तो पीले वस्त्र पहन करके नव दुर्गा के छठवें दिन आप माता कात्यायनी की पूजा 27 मार्च को करिएगा। गोधूली वेला में आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। यानी आपको किस रंग के कपड़े पहनने हैं, किस रंग के फूल चढ़ाने हैं, इस पर भी खास महत्व है। इसको भी जरा ध्यान से ही सुनिएगा जो पंडित जी बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सातवें स्वरूप की बात करते हैं पंडित जी। अर्पिता, सातवां स्वरूप जो देवी का है वो बड़ा भयंकर है, दिखने में बड़ा भयावह स्वरूप माना जाता है। और देवी का ये स्वरूप जो है वो किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। जैसे सामान्यतः लोग कहते हैं कि किसी ने मेरे ऊपर तंत्र कर दिया, मंत्र कर दिया, मुझे नजर लग गई, ऐसा बहुत सारे लोग आपको शिकायत करते सुनाई देंगे। तो अगर आप नव दुर्गा के सातवें स्वरूप की पूजा करते हैं तो रोग का, शोक का और बाधाओं का नाश होता है। इसके अलावा नकारात्मक ऊर्जा, नजर लग गई, तंत्र मंत्र हो गया, किसी ग्रह की भयंकर बाधा से परेशान हैं, उससे आपको छुटकारा प्राप्त होता है। इस दिन माता के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। माता कालरात्रि का रंग काला है, बाल बिखरे हुए, आंखों से चिंगारियां निकलती हुई, 3 नेत्र, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में बिजली। बड़ा भयंकर स्वरूप है माता कालरात्रि का। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये केवल अपने भक्तों का शुभ करती हैं, इसीलिए उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। तो अगर आपको जीवन में कभी भी ऐसा लगे कि आप तंत्र मंत्र की बाधा से जूझ रहे हैं या नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं, कभी भी आपको ऐसा लगता हो, तो आप नव दुर्गा में, नवरात्रि में माता कालरात्रि की पूजा जरूर करिएगा। और इनकी पूजा की जाएगी सुगंध से और धूप बत्ती से, यानी ढेर सारी धूप बत्ती खुशबू वाली जलाइए और सुगंध माता को अर्पित करिए। साथ ही साथ माता को गुड़ का भोग लगाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर हम ग्रहों की बात करें,
आप माता कालरात्रि की पूजा करें तो शनि संबंधी बाधाएं आपकी दूर होंगी। शनि की 7.5 है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की दशा चल रही है जो आपके लिए नकारात्मक है, तो ऐसी स्थिति में भी माता कालरात्रि की पूजा से ये तमाम बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। इस बार माता कालरात्रि के 7वें स्वरूप की जो उपासना है वो 28 मार्च को की जाएगी। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि जीवन में बाधा समाप्त नहीं हो रही है या निगेटिव एनर्जी है, तो आप माता कालरात्रि की पूजा जरूर करिएगा। 8वें दिन की बात कर लेते हैं, यानी 8वें दिन कौन सा स्वरूप माता का होता है जिसकी पूजा अर्चना होती है पंडित जी? 8वें दिन जिन देवी की पूजा होती है उनकी पूजा माता सीता ने भी की थी, ऐसा शास्त्र कहता है। और वो देवी हैं माता महागौरी। नव दुर्गा के 8वें स्वरूप से मनचाहे विवाह का वरदान मिलता है और सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। यानी आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा और आपका विवाह मनचाहा होगा अगर आप नवरात्रि के 8वें दिन पूजा करते हैं या करती हैं तो। और नवरात्रि के 8वें दिन नव दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। इनको गौरी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इन्होंने अपार तपस्या की तो शरीर काला पड़ गया। भगवान शिव जब प्रकट हुए तो उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का और तब से ये एकदम गौर वर्ण की हो गई, इसीलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। और माता महागौरी की पूजा की थी माता सीता ने भी भगवान राम को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। तो अगर कोई बालक है, बालिका है, मनचाहा विवाह करना चाहता है तो माता महागौरी की पूजा अवश्य करे। और अगर विवाह हो गया है, वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत है, तो उसके लिए भी माता महागौरी की पूजा करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और माता महागौरी की पूजा की जाएगी सफेद फूलों से, श्वेत पुष्पों से माता महागौरी की पूजा होगी। और साथ ही साथ माता को नारियल का भोग भी लगाया जाएगा। यानी माता महागौरी को नारियल का भोग लगाएं और सफेद पुष्पों से उनकी पूजा करें, वो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और माता का संबंध जिस ग्रह से है वो ग्रह विवाह का ग्रह भी है और वैवाहिक जीवन का ग्रह भी है। उस ग्रह का नाम है शुक्र। तो अगर आप माता महागौरी की पूजा करते हैं तो आपकी कुंडली का जो गड़बड़ शुक्र है वो बहुत हद तक बेहतर हो जाता है। इस बार माता के 8वें स्वरूप की जो पूजा होगी वो होगी 29 मार्च को, जब आप पूजा करके माता महागौरी की कृपा पा सकते हैं। तो किस तरीके से पूजा पाठ कीजिए कि पूरी कृपा आपको मिले, आपका जो ग्रह आपसे रूठा है वो किस तरीके से आपके लिए बेहतर हो, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अब 9वां स्वरूप पंडित जी, उसकी बात करते हैं। नवरात्रि का अंतिम दिन, 9वां दिन। और ऐसा मानते हैं अर्पिता कि अगर आपने नवरात्रि के 8 दिनों में पूजा नहीं की है, किसी कारणवश कोई मजबूरी थी, और आप 9वें दिन अगर साधना कर लेते हैं, 9वें दिन अगर पूजा कर लेते हैं, तो भी आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल प्राप्त होता है। इसीलिए इसको महानवमी कहते हैं। सामान्यतः नवमी नहीं कहते, महानवमी कहते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन मुक्ति मोक्ष मिल सकता है, हर तरह की सिद्धियां मिल सकती हैं और हर तरह की कामनाएं आपकी पूरी हो सकती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में जितनी भी सिद्धियां हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, वो माता सिद्धिदात्री के पास हैं। और जो नव दुर्गा के बाकी 8 स्वरूप हैं वो सब इनके अंदर समाहित हैं। तो अगर आप नवरात्रि के 9वें दिन केवल माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो भी आपको नव दुर्गा का वरदान प्राप्त होता है, नवरात्रि आपकी सफल होती है। नवरात्रि के 9वें दिन जब आप देवी की पूजा करेंगे तो अलग अलग रंग के फूलों से करेंगे,
अलग अलग विभिन्न रंग के फूलों से करें और माता को काले तिल का भोग लगाएं। ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। और मान लिया आपने किसी दिन भी पूजा नहीं की है तो कोई बात नहीं, नवरात्रि के 9वें दिन थोड़ा समय निकाल करके सुबह शाम और रात के समय में पूजा कर लीजिएगा, आपको देवी का वरदान प्राप्त होगा। और इस बार माता के 9वें स्वरूप की पूजा होगी 30 मार्च को। 30 मार्च को नवरात्रि का समापन होगा और 30 मार्च को ही नव दुर्गा के 9वें स्वरूप की पूजा की जाएगी। बिल्कुल, तो ये 9 दिन कैसे आपको पूजा करना है, कैसे आपको अर्चना करनी है, वो हमने समझा। लेकिन यहाँ पर भगवान राम का वास्तविक नवरात्र से किस प्रकार से संबंध है, पंडित जी ये भी समझना चाहेंगे। अर्पिता, अगर हम नव दुर्गा की बात कर लें और भगवान राम की बात ना करें तो नवरात्रि अधूरी रहेगी जी। क्योंकि नवरात्रि की 9वीं तिथि पर ही भगवान राम का जन्म हुआ था, जिसे हम राम नवमी कहते हैं। तो हमें भगवान राम की पूजा भी करनी है, उनका भी आशीर्वाद लेना है। वासंतिक नवरात्र जो अप्रैल के महीने में या मार्च के महीने में आता है, इसकी 9वीं तिथि पर भगवान राम का जन्म हुआ था। इसीलिए चैत्र शुक्ल 9वीं को हम राम नवमी भी कहते हैं। और भगवान राम का जन्म हुआ था मध्य दोपहर में कर्क लग्न में और पुनर्वसु नक्षत्र में। भगवान राम का लग्न भी कर्क और राशि भी कर्क, जन्म नक्षत्र था उनका पुनर्वसु नक्षत्र जब भगवान राम का जन्म हुआ था। मध्य दोपहर में ही भगवान राम की पूजा की जाएगी। जैसे नवरात्रि की 9वीं तिथि भी है, राम नवमी भी है, तो आपको माता सिद्धिदात्री की पूजा भी करनी है। तो आप माता सिद्धिदात्री की पूजा सुबह, शाम या रात के समय में करिएगा। और नवरात्रि की 9वीं तिथि को ठीक दोपहर में 12 बजे आप भगवान राम की पूजा भी करिएगा। और कैसे करेंगे? श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे या भगवान राम के मंत्रों का जप करेंगे। वैसे तो राम नाम भी एक महामंत्र है, रमन्ते योगिनः यस्मिन्। जिस नाम में दुनिया भर के संत महात्मा योगी पूजा करते हैं, भ्रमण करते हैं, वो राम का नाम है। तो राम नाम का भी अगर जप किया जाए तो बहुत शुभ होगा। और जैसे आप भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं कि उनके जन्म के बाद उन्हें स्नान करवा के वस्त्र पहना के झूला झुलाते हैं, वैसे ही भगवान राम की जन्माष्टमी जन्म की तिथि भी मनाई जाएगी, जन्मोत्सव मनाया जाएगा और भगवान राम के मंत्रों का जप किया जाएगा। जिन महिलाओं को संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही हो, ऐसी महिलाएं भगवान राम के बाल रूप की आराधना जरूर करेंगी। आप पूरी नवरात्रि मना लें और 9वीं को अगर भगवान राम की पूजा नहीं करेंगे तो नवरात्रि अधूरी होगी। इसलिए महानवमी पर दोपहर के समय में भगवान राम का जन्मोत्सव जरूर मनाइएगा।